हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर 5 का जो है मैथ ऑनर्स थर्ड पार्ट का एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि हार्मोनिक ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पे हमें ये सब प्रूफ करना है कि ये जो है एक हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। तो जो पहले गिवन है ना, पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन था? यू गिवन था, हमने वो लिख लिया। ठीक है, अब देखिए हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। हार्मोनिक फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लैप्लास इक्वेशन क्या होता है? तो लैप्लास इक्वेशन ये होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। वी नो डैट लैप्लास इक्वेशन इज, क्या होता है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, और इन दोनों का सम अगर जीरो आ जाता है तो ये हम कहते हैं लैप्लास इक्वेशन है। ठीक है, और एक और चीज़, हार्मोनिक फंक्शन जो होता है उसका दो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है, यानी कि ये दो ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है और फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए। चलिए दोनों हम चेक करते हैं और इसको प्रूफ करते हैं कि ये हार्मोनिक है या नहीं है। ठीक है, तो यू तो हमें दिया हुआ था, तो हम यहाँ से इसका डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऐसे करके आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना निकल जाएगा यहाँ से हमारा? 1/2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट लॉग इसका हो जाता है 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन में कर रहा हूँ, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये तो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं पार्शियली डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 2 से 2 कट जाएगा, एक्स अपॉन एक्स, एक्स बाई ये आ गया डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम क्या करते हैं, साइड ही में यहाँ पे निकाल लेते हैं। हम ये निकाल लेते हैं डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 लॉग का हो जाएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा 2y। ठीक है, तो यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई हमें क्या मिला? ये हमें मिला y/x² प्लस वाई स्क्वायर। अब ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम निकाल ही लेते हैं इसका। तो डेल, इसका अगर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये u बाई वी के टर्म में बनेगा, तो ये u पीछे, v का डेरिवेटिव 1 माइनस x पीछे, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये u बाई वी के टर्म में हमने कर दिया। अब ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, x² प्लस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2x²। ठीक कर रहा हूँ मैं? हाँ, चलिए अब ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर, पीछे y का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई पीछे, और इसका क्या हो जाएगा 2y अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, x² प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 2y² अपॉन में हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, बाय लैप्लास इक्वेशन इसको देखते हैं कि ये आ रहा है या नहीं, ये ज़ीरो हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज़ यहाँ से हम एक और चीज़ बता सकते हैं कि कंटिन्यूस होना चाहिए हार्मोनिक फंक्शन जो है। देखिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, एक्स और वाई के टर्म में है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन एक हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो ये तो कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी एक्स और वाई के टर्म में ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब है कि पहला टर्म जो है हार्मोनिक का, वो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कि ये कंटिन्यूस है चारों। अब हमें क्या करना है कि लेप्लास इक्वेशन प्रूफ करना है कि लेप्लास है या नहीं है, लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें इन दोनों का डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलता है देख लेते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर का, नहीं होल स्क्वायर नहीं है, -2x² बाई x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी 2y² बाई x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से हम निकाल लेंगे x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को एलसीएम में।
तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 2x² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y²। मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट पेज में इस ब्रैकेट को खोल देंगे। ब्रैकेट खोलने से क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है ये दोनों हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² जो कि 2x² से कट जाएगा। फिर वाई स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को जोड़ लेंगे 2y²। 2y² ये प्लस में है और ये माइनस में, ये भी कट जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। यहाँ पे देखिए अब कैसे करेगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर हमारा आ गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x²। फिर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y² अपॉन में आ गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लीजिए यही इक्वेशन है यहाँ पे, है ना। चलिए ये इक्वेशन हो गया। अब ये आ जा रहा है कितना हम लोग का, चलिए एक और स्टेप में लिख ही देता हूँ। डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 2x² प्लस 2y² माइनस 2x² माइनस 2y। अब यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने बस एक स्टेप बढ़ा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, कट के ख़त्म, ये 0 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हैज़ इक्वेशन हैज़ u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, हाफ लॉग x² प्लस y² सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन। ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये भी, क्योंकि अगर वैसे तो एग्जामिनर खुद से समझ जाएगा कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन आ रहा है, बट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या कि ऑल्सो इट्स टू ऑर्डर डेरिवेटिव आर पॉलिनोमियल एंड कंटिन्यूअस। वैसे आप यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आर पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, ये जो है सेल्फ नोन है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को काटेंगे हम लोग, लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंटिन्यूअस। ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे, हैज़ फंक्शन u इज इक्वल टू हाफ लॉग x² प्लस y² इज अ हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। देखिए ये बहुत ही मतलब सरल क्वेश्चन है, ये आपको 7.5 नंबर में पूछा जाता है अक्सर, प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चन पेपर में है ये क्वेश्चन। तो ये एक सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बस एक और चीज़ ऐड किया गया है उसमें, एनालिटिक फंक्शन का। बट ये सोल्यूशन आप इसको जो है कर सकते हैं, बहुत ईजी है। एक बार आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो आप ये सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।